Indigenous banking system. Indigenous banking system is the system of banking that involves private firms or individuals who act as banks by providing financial services such as loans and accepting deposits. इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब बैंकिंग का वो सिस्टम जहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स एज अ बैंक एक्ट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जो कि लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस्ड, मेटल्स बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज एज मनी बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ में ग्रोथ हुआ, मेटल्स एक एडिशन हो गए मनी वाली कमोडिटी में, लाइक कॉइन फॉर्म आ गया उसके बाद में मनी का, क्योंकि वो जो फॉर्म था मेटल्स का, ड्यूरेबिलिटी और डिविजिबिलिटी ईजी था, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग थे और दैट वाज इजीली मैनेजेबल। एज मनी सर्व्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एज मनी क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज़ लेना हो तो उसको हम एज ए एक्सचेंज मनी को यूज़ करते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ, मेटेलिक मनी का इंट्रोडक्शन और उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होना स्टार्ट हो गया। डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्टी वर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन्स इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। हुंडी और चिट्टी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यूज़ लिया गया था ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। उनमें क्या हो रहा था, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो रहा था, पास हो रहा था। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वॉज प्रोमिनेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच। हुंडी जो ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसमें क्या था कॉन्ट्रैक्ट में उसके, हुंडी के, इट इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल। मतलब उसकी वारंटी थी मनी के पेमेंट की और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, एक प्रॉमिस दिया गया आपको कि ये पेमेंट होने ही वाला है। उसका सेकेंड कंडीशन क्या था, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन। मतलब पेमेंट, एक तो पेमेंट होने वाला, दूसरा पार्टी किसको पेमेंट होने वाला है वो हम चेंज कर सकते हैं आपस में नेगोशिएट करके, बात करके। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम प्लेड अ prominent role in lending money and financing domestic and foreign trade with currency and letter of credit. इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मेजर रोल था पैसा लैंड करने में, पैसा देने में और डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस प्रोवाइड करने में विद द हेल्प ऑफ करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ का बैंक गारंटी दे रहा है फॉरेन के बैंक को किसी पर्सन के क्रेडिट वर्थिनेस की, कि ये आपको पेमेंट कर देगा, तो आप एक बार इनके साथ ट्रांजैक्शन डील कर सकते हो। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल्स विद लैंडिंग इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग एज bankers or seeds, and money became an instrument for supplying the manufacturers with the means of producing more goods. जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ तो लोगों ने अपने प्रेशियस मेटल्स जो भी थे वो सब किसको डिपॉजिट किए, लैंडिंग इंडिविजुअल्स। और वो लैंडिंग इंडिविजुअल्स कौन एक्ट करा था, बैंकर्स और सेठ। और जो पैसा था वो जो लोग सब मैन्युफैक्चरर है उनको आगे प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा था। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन of animals were important components of the economic life of ancient people. Due to the favorable climatic conditions, they were able to raise 2 or sometimes 3 crops in a year. In addition to this, by resorting to weaving cotton, dyeing fabrics, making clay pots, utensils and handicrafts, sculpting, cottage industries, machinery, manufacturing, transports, that is carts, boats and ships, etc., they were able to generate surpluses and savings for further investment. एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पहले के लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कभी कभी वो लोग 2 से 3 क्रॉप भी ग्रो कर लेते थे। इसके अलावा कॉटन वेव करके, फैब्रिक डाई करके, क्ले पोट बना के, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट सब बना के और बहुत सारे जो भी ये सब काम है वो सब करके वो लोग सरप्लस जनरेट कर सकते हैं और बचा सकते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कर सकते थे ऐसा सब। वो आगे वर्कशॉप्स, कारखाना were prominent where skilled artisans worked and converted raw materials into finished goods which were high in demand. वर्कशॉप्स जहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे और वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, जिनके बहुत ज़्यादा डिमांड थे। फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस एंड ड्यूली फॉलोड इन एक्वायरिंग ट्रेड स्पेसिफिक स्किल। मतलब जो भी घर में काम हो रहा था वो उसमें प्रैक्टिस में था और जो भी घर के लोगों की स्किल हो रही थी वो आगे से आगे कंटिन्यू हो रही थी।
द आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन एंड स्किल्ड लेबरर्स आर डिफरेंट काइंड्स लर्न एंड डेवलप स्किल्स एंड नॉलेज विच वर पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू अनदर। मतलब जो भी आर्टिस्ट लोग थे या क्राफ्ट्समैन जो भी कुछ चीज़ें बना रही है, कुछ अलग ही कोई स्किल अगर किसी फैमिली से बिलोंग कर रही है तो वो आगे वाले लोग सीख के वो एक जनरेशन से दूसरी में पास ऑन कर रहे थे।